बाउंसिंग स्टोरीज के एक और मज़ेदार एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ 11वीं कहानी शेयर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सबसे अधिक सुकुमार कौन। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में हम आपके साथ 10वीं कहानी का जवाब शेयर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इसी तरह के मज़ेदार किस्से और कहानियाँ अगर आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर और वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सबसे अधिक सुकुमार कौन। गौड़ देश में वर्धमान नाम का एक नगर था, जिसमें गुणशेखर नाम का राजा राज करता था। उसके अभयचंद्र नाम का दीवान था। उस दीवान के कहने पर राजा ने अपने राज्य में शिव और विष्णु की पूजा, गोदान, भूदान, पिंडदान ये सब कुछ बंद कर रखा था। नगर में डोंडी पिटवा दी कि जो कोई ये काम करेगा उसका सब कुछ छीनकर उसे नगर से निकाल दिया जाएगा। एक दिन दीवान ने कहा, महाराज, अगर कोई किसी को दुख पहुंचाता है और उसके प्राण लेता है तो यह पाप है और उसका जन्म मरण नहीं छूटता है। वह बार बार जन्म लेता है और मरता है। मनुष्य के जन्म में हमें धर्म को बढ़ावा देना चाहिए। आदमी को हाथी से लेकर चींटी तक सबकी रक्षा करनी चाहिए। जो लोग दूसरों के दुख को दुख नहीं समझते हैं और उन्हें सताते हैं, उनकी इस पृथ्वी पर उम्र घटती जाती है और वे लूले लंगड़े काने बौने होकर जन्म लेते हैं। राजा ने कहा, ठीक है। अब दीवान जैसे कहता राजा वैसे ही करता। दैव योग से एक दिन राजा की मृत्यु हो गई। उसकी जगह उसका बेटा धर्मराज गद्दी पर बैठा। एक दिन उसने किसी बात पर नाराज होकर दीवान को नगर से बाहर निकलवा दिया। कुछ दिनों बाद वसंत की ऋतु में वह इंदुलेखा, तारावली और मृगाकवती इन तीनों रानियों को लेकर बाग में गया। वहां जब उसने इंदुलेखा के बाल पकड़े तो उसके कान में लगा हुआ कमल उसकी कंघी पर गिर गया। कमल के गिरते ही उसकी जांघ में घाव हो गया और वह बेहोश हो गई। कई दिनों के इलाज के बाद इंदुलेखा ठीक हो गई। उसके कुछ दिनों बाद की बात है कि तारावली छत पर सो रही थी। चांद निकला। जैसे ही उसकी चांदनी तारावली के शरीर पर पड़ी तो उसके शरीर पर फफोले उठ आए। कई दिन इलाज चला और तब जाकर उसे आराम मिला। इसके बाद एक दिन किसी के घर में मूसलों की धान कूटने की आवाज हुई। सुनते ही मृगाकवती के हाथों में छाले पड़ गए। इलाज हुआ, फिर वो भी ठीक हो गई। इतनी कथा सुनाकर बेताल ने पूछा, महाराज बताइए, इन तीनों में सबसे ज्यादा कोमल कौन थी? आशा करते हैं आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। इसका जवाब हम आपको अगले एपिसोड में देंगे। अब बारी है 10वीं कहानी का जवाब जानने की। इसमें बेताल ने पूछा था, राजा बताओ, पति, धर्मदत्त और चोर, इनमें से कौन अधिक त्यागी है? तो राजा ने जवाब दिया, चोर। मदन सेना का पति जो उसे दूसरे आदमी पर रुझान होने से त्याग देता है। धर्मदत्त इसलिए उसे छोड़ता है क्योंकि उसका मन बदल गया था। फिर उसे यह भी डर रहा होगा कि कहीं उसका पति उसे राजा से कहकर दंड न दिलवा दे। लेकिन चोर का किसी को पता नहीं था, फिर भी उसने उसे छोड़ दिया। इसलिए वह उन दोनों से अधिक त्यागी था। आशा करते हैं बाउंसिंग स्टोरीज पर आपको अपलोड की जाने वाली सभी कहानियाँ अच्छे से पसंद आ रही होंगी। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और कहानी सुनने के बाद उसे लाइक और शेयर ज़रूर कर रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार कहानी सुन रहे हैं, इसी तरह की मज़ेदार किस्से और कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में अगली कहानी के साथ।
और इस कहानी का जवाब हम आपको अगले एपिसोड में देंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। धन्यवाद।